हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग FY BSc के चैप्टर नंबर 1 के में क्या क्या केमिस्ट्री पेपर 1 सेमेस्टर 1 पेपर 1 उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स देखने जा रहे हैं. सो लेट्स जस्ट नाउ दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन. डिफाइन सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी. सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हैं. सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जो हिस्सा है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं. द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. ओपन सिस्टम क्या है? जहाँ पे आपका मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. The system which allows the transfer of both energy and matter with the surrounding is called open system. Closed system में क्या होगा? आपका एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता है. आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर अलाउड नहीं है. स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. द फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली, ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. लास्ट, डिफाइन पाथ फंक्शन. इट सेज द फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? Property which do not depend on the amount of matter present in the system is called intensive property. Extensive property क्या है? Which depends on the amount of matter present in the system is called extensive property. यहाँ पे आपको if you are asked in this exam, आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा. इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अच्छा एग्जाम्पल है डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट, वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपके एग्जांपल्स आएंगे मास, वॉल्यूम, ये सब आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस? अब ये क्वेश्चन दो टाइप का आता है. एक छोटा क्वेश्चन व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वो हम लोग बाद में करेंगे. यहाँ पे 1 मार्क के लिए क्या है? अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच the difference between the driving force and the opposing force is infinitesimally small is called a reversible process. अब thermodynamics के 4 लॉज के बारे में बात करेंगे. zeroth law, when bodies A and B are in thermal equilibrium, A and C are also in thermal equilibrium, the zeroth law of thermodynamics states that bodies B and C are also in thermal equilibrium with each other. First law क्या है? Energy can neither be created nor destroyed. However, it can be converted from one form to another. This is one of the forms in which the first law of thermodynamics can be stated. इसके अलग अलग forms, अलग अलग statements हैं. Second law क्या है? The simultaneous flow of heat takes place from a hotter body to a नहीं, ये गलत है. simultaneous नहीं है. This should be spontaneous. This word should be spontaneous. The spontaneous flow of heat takes place from a hotter body to a colder body. Yeah, if you want to rewrite, you can write it as the heat flow. यहाँ पे spontaneous डाल दो. The spontaneous flow of heat takes place from a hotter body to a colder body. Third law of thermodynamics क्या है? The entropy of a perfect crystal at 0 Kelvin is 0. आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें आपके प्रेशर चेंज नहीं होते हैं. आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. एंड एडियाबैटिक, जिसमें आपका हीट कंटेंट चेंज नहीं होता है. नाउ देयर आर सेवरल एंथैल्पीज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 मोल बताना ज़रूरी है.
सो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इसलिए वर्ड फॉर्मेशन आएगा. हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of substance in the standard form from its element in the standard form is called standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of combustion सब सेम रहेंगे, फॉर्मेशन की जगह पे combustion आ जाएगा. So it means the heat exchange during the completion of 1 mole of substance to form products in the standard form is called enthalpy of solution. Solution यानी आप एक solute solvent में डालते हैं, उस समय कितना heat release होगा. Obviously it is going to be about 1 mole. The heat exchange when 1 mole of substance is dissolved in large enough solvent in such a way that further addition of solvent does not produce any more heat change is called enthalpy of solution. Enthalpy of hydration, जब आपको 1 mole of anhydrous salt combines with required number of moles of water to change to its hydrated salt is called heat of hydration. Heat of fusion क्या है? फ्यूजन यानी मेल्ट करना को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं. सो द हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड टर्न्स इनटू इट लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन. वेपराइजेशन इज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. सो यहाँ पे उसकी जगह पे आपको यहाँ पे ये वर्ड डालना पड़ेगा. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूजन में, तो वेपराइजेशन में आपको बॉइलिंग पॉइंट डालना पड़ेगा. द हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इन एट इट्स boiling point is called enthalpy of vaporization. Sublimation क्या होता है? Sublimation is the conversion of solid to gas directly. So heat change when 1 mole of solid substance changes directly into its gaseous state at a given temperature is called heat of sublimation. Bond enthalpy और bond energy क्या होता है? ये जब आप 1 मोल बॉन्ड बनाएंगे उस समय कितना एनर्जी रिलीज होता है, या 1 मोल बॉन्ड जब टूटेंगे तो आपको कितना एनर्जी डालना पड़ता है, उसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस एटम्स. ओके, ये सब था आपका 1 मार्क के क्वेश्चन. इट्स अ स्मॉल चैप्टर. अभी आपके इस चैप्टर में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन. ये डेरिवेशन, एक डेरिवेशन आता है, ये आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे या 2.5 मार्क्स के मिलेंगे. बड़े क्वेश्चन आते हैं. So you have this process A at temperature T1 giving product B at temperature T2. तो हमारे पास पाथ 1 में क्या करेंगे? A at temperature T1, ये जो है, first it is converted to B at temperature T1 and the amount of heat released is called delta H1. और आपका जब B जो T1 में है उसको हीट किया जाता है टू B at T2, जिस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज CPB T2 minus T1. So during the path 1, enthalpy change during step 1 is minus delta H1. Enthalpy change during step 2 is CPB T2 minus T1. यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, स्टेप 1 में आपका ये माइनस है क्योंकि हीट इज रिलीज्ड. स्टेप 2 में इट इज प्लस बिकॉज हीट हैज टू बी गिवन. अब पाथ 2 में क्या होगा? पहले आपका A जो है इट विल बी हीटेड टू A एट टेम्परेचर T2 एंड दैट A एट T2 विल बी कन्वर्टेड टू B एट T2. सो दिस द एंड द टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग स्टेप 1 इज, इन दोनों का एडिशन ये आ जाएगा. अब स्टेप 2 में क्या होता है? दिस इज पाथ 2. तो लेट्स सी, पाथ 2 में पहले आप क्या करते हो? A को A में हीट करते हो टेम्परेचर, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज CPA T2 minus T1. उसके बाद अभी आपके पास A आ गया T2 में, आप उसको कन्वर्ट करते हो B at T2, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज माइनस डेल्टा, या इट विल बी माइनस बिकॉज हीट इज रिलीज्ड. सो द टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस पाथ 2 इज, इन दोनों का एडिशन. नाउ बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन में क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है. अब देखो, अभी आपका जो स्टेप 1 है इसमें आपको इनिशियल स्टेट इज A एट T1, फाइनल स्टेट इज B एट T2, और आपको पाथ 2 में भी वही है, आपको इनिशियल स्टेट यही है, फाइनल पाथ ये है. एंड बिकॉज इनिशियल और फाइनल पाथ सेम है, इसलिए
आपका कोई भी स्टेट फंक्शन हो उनका वैल्यू सेम होगा, एंड एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, देयरफॉर इट इज रिटन सिंस द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम एंड एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, देयर वैल्यूज शुड बी द सेम। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम होंगे। सो यू हैव दिस, यू रीअरेंज देम ऐसे करके, एंड फाइनली यू गेट दिस, एंड दिस इज योर किरचॉफ्स इक्वेशन। ये एक 3 मार्क्स का आ सकता है या 2.5 मार्क्स, ये लंबा क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं आपको पहले ही कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये आप लोग 1 मार्क में आया था, 3 मार्क्स में क्या आएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो दैट्स इजी। तो पहला पार्ट तो ये है जो हम लोग ने पहले लिखा था, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनिटेसिमल चेंज इन सम प्रॉपर्टीज इन दिस ऑफ द सराउंडिंग। उसके फीचर्स क्या क्या हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। A reversible process requires an infinite number of steps for completion. It requires infinite time for completion, यानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है. And the work done during a reversible process is maximum. And all natural processes are irreversible. ये आपके पास 5 ऑप्शंस है, इसमें से आपने कोई 3 भी लिखा तो चल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 5 लिखा तो अच्छी बात है, क्योंकि एक आध इधर उधर गलती हो गया तो भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है. And this is the last question from this chapter. What is third law of thermodynamics? Actually this part we have done 1 मार्क के क्वेश्चन में. Discuss its importance. Now ये आया तो अब ये 3 मार्क्स के आ जाएंगे. तो ये पहले आपका डेफिनेशन था, the entropy of a perfect crystal at absolute zero Kelvin is 0. अब एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस में क्या बोलेंगे, आपको 2 ये लिखना है, क्योंकि ये कहता है कि अगर आपने एक परफेक्ट क्रिस्टल लिया और उसको 0 केल्विन में ठंडा किया तो उसके एंट्रोपी 0 होता है. तो उसका पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ओके ये दूसरे में दिया है, ठीक है. यहाँ से द थर्ड लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर. ये लिखना पड़ेगा. इसके आगे जो थोड़ा सा छोटा सा मैथ्स है ये आपको लिखना पड़ेगा. सो सेकेंड लॉ गिव्स ds इज इक्वल टू cp dt बाई टी. सो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. आपकी किताब में भी दिया है, इट्स नॉट रिटन, बहुत ज़्यादा दिया है, आपको लिखना इतना ही है जितना जो इस वीडियो में बता रहा हूँ. सो इंटीग्रेटिंग दिस, आपको जिस लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता हो, यू कैन आस्क इन द क्लास, इट्स वेरी इजी. सो सी नाउ वंस यू नो एस टी, यू वांट टू फाइंड आउट एस टी. सो टेम्परेचर हमको मालूम है, इफ़ यू नो सी पी, using this third law you can find out the ST, and ST is क्या है, ST is the absolute entropy of a substance at any given temperature. and दूसरा है it is used to find out if a substance is a perfect crystalline or not. I think yeah, and actually this was the question answer from chapter 1. लेकिन अभी इस पे और एक वीडियो बनेगा जो आपके न्यूमेरिकल्स पे बनेंगे. दिस वॉज द थियरी पार्ट, एंड दिस थियरी इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ द न्यूमेरिकल्स. थैंक यू वेरी मच.